हेलो एवरीवन, मैं अन्नपूर्णा। क्लास 5th के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है आह्वान। आज हम सब लोग इसको पढ़ेंगे और इस पोयम से कुछ सीख लेंगे। यह पोयम यह कविता बांग्ला भाषा के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के प्रणय गान का हिंदी रूपांतरण है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। अब भारत की जनता का जीवन अंधकार में था। देश में स्वतंत्रता के लिए उद्घोष गूंज रहा था। ऐसे में कवि ने किशोरों एवं युवकों को शक्ति संचय कर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत की जनता के उत्थान के लिए भारत के लोगों का आह्वान किया है। कवि ने कहा है, चल चल चल, उच्च गगन में बजता मादल, नीचे धरती टलमल टल, अरुण प्रात के तरुणों का दल, चल रे चल, चल चल चल। अर्थात कवि ने उन भारत के किशोरों और युवाओं का आह्वान किया है, निमंत्रण दिया है, बुलाया है कि आप सभी, भारत में स्वतंत्रता के लिए उद्घोष हो रहा है। हर तरफ भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। भारत की जनता त्राहि त्राहि कर रही है और भारत के आप सभी तरुणों यानी युवाओं और किशोरों सभी लोग भारत को स्वतंत्र कराने के लिए चलो चलो और चलो। ऊषा द्वार पर कर आघात, लाएंगे रंगीन प्रभात, भेद अंधेरी भीषण रात, बाधाओं का विंध्याचल, चल चल चल। यानी कि भारत इस समय परतंत्र है, पराधीन है और इसको स्वतंत्र कराने के लिए बस आप सभी एक साथ होकर के आघात करेंगे तो घोर अंधेरी, स्वतंत्रता की घोर अंधेरी रात भी बीत जाएगी और स्वतंत्र भारत में खुशियों की सुबह भी होगी। कितनी भी बाधाएं आएँ, चाहे वो विंध्याचल पर्वत के समान ही बाधाएं आएँ, चाहे कितनी भी घनी भीषण रात हो, लेकिन इस रात को पार करके भारत में सुबह आएगी, खुशियों की सुबह आएगी, भारत स्वतंत्र होगा। इसलिए सभी चलो। नवजीवन का गाकर गान, निष्प्राणों को सब कर सप्राण, नूतन प्राण करेंगे दान, बाहों में भरकर नव बल, चल चल चल। जो निष्प्राण हो गए हैं, जो सोच रहे हैं कि भारत अब स्वतंत्र नहीं हो सकता है, उनको नवजीवन देने के लिए, उनमें जीवन का संचार करने के लिए और उनमें नए प्राण भरने के लिए, उनको नया बल प्रदान करने के लिए सभी एक साथ होकर के बाहों में बाहें एक साथ मिल कर के सभी चलें और भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास करें। भारत स्वतंत्र होगा। इस तरह भारत में स्वतंत्रता की खुशियों भरी सुबह भी आएगी। फिर मूल्यांकन के लिए प्रश्न। शब्द के अर्थ हैं, इस सब को आप सभी कॉपी में ऐसे ही एज इट इज लिख लीजिए। मैंने व्हाट्सएप कर दिया है तो इसको आप लिख लीजिएगा। बोध और सराहना। अभी आपने पोयम पढ़ी है, समझी है। इसमें कुछ मौखिक क्वेश्चन हैं। कवि किसका आह्वान कर रहा है? कवि भारत के नवयुवकों का आह्वान कर रहा है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक है। कविता में बजता मादल का क्या अर्थ है? कविता में बजता मादल का अर्थ है कि भारत स्वतंत्र कराने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सब तरफ उद्घोष हो रहा है, सब तरफ हाहाकार मचा है, यानी कि चारों तरफ स्वतंत्रता के लिए प्रयास हो रहे हैं। इस कविता के कवि का क्या नाम है? अभी आपने इस कविता के कवि का नाम पढ़ा है, काजी नजरुल इस्लाम। ये बांग्ला भाषा के कवि हैं और इसका हिंदी रूपांतरण ये कविता है आह्वान। लिखित क्वेश्चन है, कवि ऊषा द्वार को क्यों तोड़ना चाहता है?
उषा द्वार, उषा यानी उषा काल वैसी बेला होती है जब घनी अंधेरी रात होती है। उस घनी अंधेरी रात को तोड़ने के बाद, वो उषा काल बीतने के बाद ही प्रातः काल की प्रथम किरण धरती पर पड़ती है। यानी कि स्वतंत्रता की बेड़ियाँ अब टूटने ही वाली हैं, बस एक साथ मिलकर आघात करने की ज़रूरत है और फिर भारत में रंगीन पर खुशियों भरी सुबह भी आएगी। कवि कैसा प्रभात लाना चाहता है? कवि खुशियों भरा रंगीन प्रभात लाना चाहता है। कवि क्या संकल्प लेता है? कवि भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लेता है। भारत स्वतंत्र हो, उसकी यही इच्छा है। इस कविता में उसने यही उद्घोष किया है, इसीलिए सबका आह्वान किया है कि सभी लोग एक साथ आकर के भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास करें। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। उषा द्वार पर कर आघात, लाएंगे रंगीन प्रभात, नूतन प्राण करेंगे दान, बाहों में भरकर नौ बल। ये पोयम है, इस पोयम को पूरा करना है। फिर बहुविकल्पी प्रश्न है। सही बात पर सही का चिन्ह लगाओ। कविता में टल मल टल का अर्थ है हिलडुल या आंदोलन या हाहाकार। तो कविता में टल मल टल का अर्थ है आंदोलन। कविता में अंधेरी रात का अर्थ है विदेशी शासन। कविता में विंध्याचल का अर्थ है एक पर्वत या भारी बाधा एक स्थान। तो विंध्याचल एक पर्वत का नाम तो है, लेकिन इस कविता में विंध्याचल का अर्थ है भारी बाधा। भाषा बोध है, बोलकर पढ़ो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ना है। जैसे घात, भात, आघात, प्रभात, संघात, विभात। बल, प्रबल, सबल, निर्बल, दुर्बल। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। प्रातः को वाक्य में प्रयोग करना है। हमें प्रातः उठकर प्रभु स्मरण करना चाहिए। गगन, धरती, नूतन, निष्प्राण, नवजीवन, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। इन शब्दों को वाक्य में ऐसे वाक्य बनाने इसमें ये शब्द आ जाएं। तो इस तरह आप लोग इसको वाक्य प्रयोग कर लीजिए। जैसे गगन में काले बादल छाए हैं। फिर है धरती को हरा भरा रखना हमारा कर्तव्य है। नूतन का मतलब होता है नव या नया। तो नूतन वर्ष के आगमन पर सभी और हर्षोल्लास छा गया। निष्प्राण, इसमें प्राण न हो तो पराधीनता से वे निष्प्राण प्रतीत होते हैं। ये वाक्य प्रयोग है। नवजीवन, स्वतंत्र भारत में नवजीवन का संचार हो गया। इस तरह वाक्य प्रयोग कर दें। बहुविकल्पी प्रश्न। सही बात पर सही का चिन्ह लगाओ। जो शब्द रंगीन शब्द का समानार्थक है उस पर सही का चिन्ह लगाओ। रंगीन शब्द है आपका उच्च का मतलब बड़ा, अच्छा या ऊंचा। तो उच्च का मतलब होता है ऊंचा। गगन, बंदूक, आकाश, गगरी, राम। गगन का मतलब है आकाश। अरुण, सूर्य, प्रकाश, रोगी या लाल। अरुण का मतलब है लाल। आघात, प्रहार, धूप, आधार या आधा। तो आघात का मतलब होता है प्रहार। फिर है नूतन का मतलब शरीर, तन, नया या नमक। तो नया, नूतन का मतलब नया। प्राण, रण, जान, प्राणी या प्रण। तो प्राण का मतलब होता है जान। बल, बालक, बाल, बलि या शक्ति। बल का मतलब होता है शक्ति। अनुभव विस्तार। यह पोयम आप सब लोग लर्न कर लें, याद कर लें और अच्छे से इसको साथ वाचन करने का प्रयास भी करें। शैक्षिक गतिविधियाँ हैं। इस तरह की कई पोयम हैं जो हमारे अंदर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संचार करती हैं कि हम भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। स्वतंत्रता संग्राम के समय कई लोगों ने ऐसे वाक्यांश बोले थे, यानी कि नारा दिया था, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने लिखा था, ये किसने बोला था?
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय जवान जय किसान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था झांसी की रानी ने। जय जवान जय किसान ये नारा दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उद्घोष सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। थैंक यू।